यह वास्तविकता है उस राह की जिसे कुदरत ने तोहफे में दिया है। भूल जाते हैं अपना और पराया, करुणा ही इसकी छाया है। प्रज्ञा से दीप जलते हैं इस राह पर जिसे सुगत ने आजमाया है। लौट आया है फिर से एक बार जिसे सदियों पहले जमीन में दफनाया गया है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चैत्य चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध स्मारक हो या फिर बौद्ध गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं झारखंड इस राज्य के और झारखंड राज्य के अनदेखे और वीरान जो स्थल है। यह जो चैनल है आपको पहले भी दिखा चुका है और अभी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस चैनल के पिछले वीडियो जो कि पूरे भारत भर में के अगर आपने अभी तक वे नहीं देखे तो वे ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो झारखंड राज्य के चतरा जिले के इटखोरी मंडल के इटखोरी यहाँ का है। जी हाँ, इटखोरी जिसे पहले इतिकोई कहा जाता था, यानी यहाँ पर खो गया है इसका अर्थ आता है। और ये जो स्थली है ये साफ तौर पर भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है और इस क्षेत्र में स्वयं भगवान बुद्ध आए थे, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। आज इटखोरी यहाँ पर कई सारे जो स्मारक है वे हमें दिखाई देंगे, लेकिन जो स्मारक थे वे पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं और उसके ऊपर आधुनिक मंदिर बन चुके हैं। और इस आधुनिक मंदिर के पूरे इलाके में यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया और इस संग्रहालय में यहाँ पर जो प्राचीन काल के जो भग्न अवशेष है, जो स्तूप, मनोती स्तूप हो या भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हो और सारे खंडित स्मारकों के जो अवशेष है विहारों के, वे यहाँ पर रखे गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भद्रकाली नाम से जो मंदिर है, इस मंदिर में भी कई सारे जो अवशेष है वे रखे गए, मतलब मूर्तियाँ है, वह भी कहा जाता है बोधिसत्व के, जिसे आधुनिक साड़ी चढ़ाई गई है उसके ऊपर। और इसी के पीछे मंदिर है, शिवलिंग है, दरअसल ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक स्तूप है जिसकी हम जानकारी लेंगे और स्वयं देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे जो प्रोफेशनल कैमरा है ये अलाउड नहीं है, इसके वजह से हम जैसे हो सके कैमरे से हो या फिर बिना माइक या माइक के जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से यह वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्थली, इस स्थली की जानकारी हम देने की कोशिश और ये जो यहाँ के शिल्प है वह आपको दिखाने का प्रयास करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है सभी भारतवासी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह स्थल रांची से 150 किलोमीटर की दूरी पर और जिला मुख्यालय चतरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य रूप से यह स्थल निरंजना नदी के पात्र तट पर बसा हुआ है जिसे आज फाल्गु कहा जाता है। इसी नदी के तट पर उर्वेला यहाँ भगवान बुद्ध का बुद्धत्व की प्राप्ति से पूर्व वास रहा है। इस कारण भगवान बुद्ध इस क्षेत्र में आए हुए थे, इसकी पुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ से ज्ञानतली बौद्ध गया महज 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आमतौर पर ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईस्वी 12वीं सदी के अवशेष पाए गए हैं। साथ ही पाल काल में निर्मित यहाँ पर स्थित स्मारक जिनके ऊपर आधुनिक मंदिर बन चुके हैं। यहाँ के लेखों में राजा महेंद्र पाल इनका जिक्र आता है जिन्होंने बिहार समेत पश्चिम बंगाल में राज्य किया था।
आप यहाँ पर ये जो स्मारक है, कितना विशाल ऐसा स्मारक रहा होगा जिसके आप ये खंडित ऐसे अवशेष देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं, मतलब यहाँ पर जो स्मारक भव्य दिव्य रहे होंगे, मतलब इक्के दुक्के नहीं तो अनेकों रहे होंगे। उन भग्न मतलब विहारों के जो अवशेष हैं वे यहाँ पर हमें दिखाई देते। आप यहाँ पर ये छत्रावली देख पा रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पर जो पिलर रहे होंगे या फिर जो यहाँ पर स्मारक का ढांचा रहा होगा उसके ये सारे अवशेष देख पा रहे हो। और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने बोध गया है यहाँ पर अनगिनत ऐसे इस प्रकार के ओटिव स्तूप देखे हैं, ठीक उसी प्रकार के ओटिव स्तूप आप यहाँ पर देख सकते हो। बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये जो ओटिव स्तूप आप ये देख पा रहे हो, ये ओटिव स्तूप की छत्रावली है। इस प्रकार की छत्रावलियाँ मैंने आपको कई सारी वीडियो में दिखाए। और यहाँ पर ये छोटी छोटी जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं वह इंगित की गई है। ऐसे अनेकों स्तूप जो है वे यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। देखिए इस प्रकार से यह जो स्मारक है, स्मारक का ये जो पूरा मलबा है, मतलब विशालतम ऐसा विहार यहाँ पर रहा होगा। और उस विहार के ये सारे अवशेष, मतलब ये पूरा जो रूम है, रूम भरा पड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े पैमाने में इस जगह पर इन विहारों का जो निर्माण कार्य है वह किया गया होगा। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें यहाँ पर यह जो स्मारक है, स्मारक के जो ढांचे हैं वे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पिलर के साथ साथ यहाँ पर हर एक वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है इन स्मारकों के प्रति। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शैव पंथ के भी जो स्मारक रहे होंगे या फिर जो कोलैबोरेशन यहाँ पर उस समय पर पाला काल में एक तो बुद्धिज़्म का और साथ ही साथ जो शैव या फिर वैष्णवपन जो है इनका कोलैबोरेशन हमें दिखाई देता है। और ये जो स्मारक है, मतलब भगवान बुद्ध के हो या फिर यहाँ पर शैव पंथ के या फिर वैष्णव पंथ के, ये जो है यहाँ पर तीनों के एकत्रित स्मारक हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ईदखोरी में भी अभी हम ये संग्रहालय देखेंगे और संग्रहालय के बाद यहाँ पर एक बड़ा ओटिव स्तूप है। उस ओटिव स्तूप के ऊपर मतलब इतनी मूर्तियाँ, इस प्रकार से जो छोटी छोटी मूर्तियाँ आप देख पा रहे हो, इस प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियाँ जो है लगभग 631 जो यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं उस ओटिव स्तूप पर लगाई गई हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये जो मूर्तियाँ हैं, इन मूर्तियों पर जो जानकारी दी गई है दरअसल एक्चुअली गलत जानकारी है, जैन तीर्थंकर की नहीं है। ये सारी जो मूर्तियाँ हैं ये भगवान बुद्ध की है। तो ये जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार से विशिष्ट ऐसे कलाकृति हमें दिखाई देती है। देखिए ये सारे के सारे ये जो स्मारक रहे होंगे, मतलब बौद्ध विहार रहे होंगे, ये उनके ढांचे हैं। यहाँ के भद्रकाली मंदिर की मुख्य मूर्ति यह एक बोधिसत्व तारा का शिल्प है, जिसे माँ भद्रकाली के रूप में पूजा जाता है। इस मूर्ति पर उत्कीर्णित स्तूपों और मुद्रा से यह स्पष्ट होता है कि यह भद्रकाली नहीं बल्कि तारा है। लेकिन यहाँ के पंडित और भक्त इस बात से इनकार करते हैं, जबकि यहाँ पर स्थित 90% अवशेष भगवान बुद्ध से संबंधित है। देखिए अभी हम भद्रकाली मंदिर के पिछले हिस्से में आए हुए हैं, जहाँ पर एक भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और यह जो मूर्ति आप देख पा रहे हो यह आधुनिक मूर्ति है। इसका जो लोकार्पण है 2007 में किया था और इससे बुद्ध विहार कह रहे इतनी, मतलब यहाँ पर ये जो पूरा तीर्थ स्थल है, इस तीर्थ स्थल के कोने में यहाँ पर एक मूर्ति, मतलब जिनके नाम पर ये जो पूरी स्थली चलती है, यहाँ पर जिनके सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, मतलब जिनके स्मारक के, उनकी एक जो मूर्ति है यहाँ पर इस ट्रस्ट द्वारा रखी गई है। अन्यथा यहाँ पर किसी भी प्रकार का भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बारे में उतनी जानकारी नहीं दी गई है, फिर उतना उनका जो स्मारक जिस प्रकार से डेवलप होना चाहिए था उस प्रकार का स्मारक यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। और
इस मूर्ति के पहले मतलब हम वहाँ से आते हैं, जो मुख्य भद्रकाली टेम्पल है उसके पिछले हिस्से में कोटेश्वर महादेव नाम की स्थली है। और ये जो कोटेश्वर महादेव है यह शिवलिंग नहीं बल्कि एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। देखिए अभी अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर ये जो कोटेश्वर महादेव नाम से जो स्थली है हम उसके समीप है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो यह स्मारक का ढांचा है। यहाँ पर जो प्राचीन काल में स्मारक हुआ करते थे उसके ईंटों का मलबा आप देख पा रहे हो। और अभी हम देखें यहाँ पर इस कोटेश्वर महादेव नाम की जो यह स्थली है इसके पास आए हुए, तो ये देखिए यह आपको किस आधार पर आप इसे महादेव या फिर यह शिवलिंग आपको दिखाई देता है। जिस प्रकार से अभी हमने ओटिव स्तूप देखे हैं, आपको दिखाया हमने अनगिनत ऐसे ओटिव स्तूप जो है यहाँ के स्मारक, यहाँ का जो संग्रहालय है संग्रहालय में दिखाया आपको। और इसी प्रकार की जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ जिसके ऊपर इंगित है ऐसे जो स्मारक है वह हमने आपको दिखाए। यह जगह में गौतम बुद्ध आल थे और आने के बाद ये स्थान में यहाँ आए और यही स्थान में खो गए थे। इसका नाम था इटखोई। तो ये यहाँ खो गए और खोने के बाद उनका दादा और दादी ये जगह पर आए खोजते खोजते। उसके बाद यहाँ से बोध गया ले गए और बोध गया ले जाने के बाद ये जो शिवलिंग है बुद्ध भगवान का 1000 सहस्त्र ले लीजिएगा, सहस्त्र शिवलिंग है बुद्ध भगवान का ये, और 1008 है। और उसके बाद ये आपरूपी निकले हुए हैं। निकलने के बाद इसमें देखिए जटा है और ये देखिए कुंड है। ये कुंड से हम लोग के जैसे गर्मी में पसीना आते रहता है वैसे पानी पसीना से पानी जो है पसीजते रहता है, हल्का हल्का आते रहता है। और ज़्यादा भीड़ हो जाता है सावन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, 1 जनवरी, तो हम लोग थोड़ा सा गंगा जल मिला देते हैं, चलते घट जाता है जल। अच्छा, तो यही है कुंड। मतलब भगवान बुद्ध के नाम पर ही आप यहाँ पर ये सावन पूर्णिमा या फिर यहाँ पर भीड़ बहुत रहता है। भीड़ बहुत आता है जी। ये जो शिवलिंग है मतलब ये किसने बनाया, किसके काल में बनाया? ये विश्वकर्मा का थ्रू का होगा। विश्वकर्मा? वो बहुत पहले का सतयुगों की बात है। अच्छा, वो तो भगवान का कृपा है, विश्वकर्मा ही बनाए होंगे। ये तो आपरूपी निकले हैं, इनका जड़ का पता नहीं कहाँ ये तक है। अंदर और भी होगा या इतना ही? बहुत लंबी है ये। बहुत लंबी है। और वो सहस्त्र सिंह देखे होंगे शंकर भगवान जी, वो भी 1008 शिवलिंग है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। 13 ज्योतिर्लिंग है ये पृथ्वी पर, 13 ही ज्योतिर्लिंग है वर्ल्ड में। 12 है लेकिन एक ठो और हम लोग जो हैं 13 है। लेकिन वर्ल्ड में 1008 भगवान का, शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है। वही तो ये है। ये भी ज्योतिर्लिंग में ही कंसिडर होता है? हाँ, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और बुद्ध चारों का आकार आता है। अच्छा, यहाँ पर सारी मूर्तियाँ बुद्ध जैसी? हाँ, बुद्धि का है चारों ओर। चारों ओर। और ये छोटी छोटी मूर्ति? छोटी मूर्ति इसमें सब मिली है, मैंने तीनों है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे हम लोग मानते हैं कैसे तीनों देव, तैसे है ब्रह्मा विष्णु, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और बुद्ध भगवान का ये चारों का मिलन है। और वही है संगम उनका हुआ है चारों मिलन में। देख लिया जाए आराम से एकदम। यहाँ ये जगह में जो आते हैं पूजा करने के लिए पब्लिक, आम जनता, वह शादी हो या धरना हो, फोड़ा फुंसी किसी निकलता है या कोई गज के यहाँ जाता है तमन्ना या मान पूरा हो जाता है। ये के चलते कि यहाँ कोटेश्वर नाथ बाबा से ये माने जाते हैं। और देखिए यहाँ आइए, ये युग में आइए सामने, और देखिए मिट्टी का कोठी बना करके जिसको मनोकामना पूरा हो जाता है वह, और देखिए मिट्टी का कोठी बना करके, देखिए चावल यहाँ धरना चाट करके पहले जाते हैं पत्थर लेकर के। ये पत्थर है आम के पल्लू और चावल और फूल से हम लोग धरना चटा देते हैं। और ये कोठी जो है जब मनोकामना 2 बरस 3 बरस के बाद कोठी जब मनोकामना पूरा उनको हो जाता है तो वह अपने आकर के बोलेंगे पंडित जी हमको धरना चढ़ाना है, यानी हम कोठी लेते आए हैं और ये कोठी में हम लोग दान करेंगे। बस इसको उठा करके संकल्प करा के हम लोग या भगवान के पास। ये पाला काल का है, लगभग 10वीं से 11वीं सदी का यह पूरा जो ओटिव स्तूप है वो देख पा रहे हो।
और ऐसे जो ओटिव स्तूप है यह एकमात्र नहीं है, ऐसे यहाँ पर मतलब हजारों की संख्या में ऐसे ओटिव स्तूप हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े। जो छतावली देख पा रहे हो, इस प्रकार की छतावलियाँ लगभग 100 से भी अधिक यहाँ का जो म्यूजियम है उस म्यूजियम में पड़ी हुई है। तो इस प्रकार के जो आप ओटिव स्तूप देख पा रहे हो, इस प्रकार का ये ओटिव स्तूप यानी लगभग मतलब यहाँ पर 50 के आसपास तो इतने बड़े बड़े स्तूप होंगे। और साथ ही साथ ऐसे छोटे कितने अनगिनत ऐसे जो स्मारक है वे यहाँ पर जो है बिखरे हुए हैं स्मारक के ढांचे। तो यहाँ का थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूँ आपको। यहाँ पर जो कुछ इतिहास बताया जाता है या फिर जो कुछ आख्यायिका है, मतलब महामाता प्रजापति जो है, जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था और वह ज्ञान की खोज में निकले थे, तब वह उनको खोजने के लिए आई थी। तब कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहीं पर ध्यान करने के लिए बैठे थे और माता प्रजापति जी ने भगवान बुद्ध को उठाने की कोशिश की, उनका ध्यान जो है ध्यान खंडित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध जो है वह ध्यान में लीन रहे, उनका ध्यान टूटा नहीं। इसके कारण उनके मुंह से इत खोई नाम जो है वह आया उनके जुबान पर, और उससे यह जो स्थल है मतलब प्राचीन काल से ही इतखोरी का इतखोरी हो गया और इतखोरी ऐसा नाम जो है वो आगे जाकर विकसित हुआ है। इस प्रकार की जो जानकारी है इस स्थल के बारे में दी जाती है। मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है शायद से, अगर यहाँ पर सच में तथागत भगवान बुद्ध आए होंगे, इसी के कारण यहाँ पर पाला वंशों द्वारा मतलब यहाँ पर इस स्थली पर जो है इस प्रकार के जो स्मारक है, हमने अभी जिस प्रकार से म्यूजियम में देखे या फिर यहाँ पर का जो भद्रकाली मंदिर है वहाँ पर कुछ अवशेष हमने देखे, जो कि यहाँ पर बहुत बड़े स्मारक के ये पुख्ता सबूत है। शायद से यहाँ पर ईंटों के ढांचे, ईंटों का मलबा भी था, लेकिन वो ईंटों का मलबा भी अभी शेष हो चुका है। देखिए यहाँ पर जो ईंटें थी, आप देख पा रहे हो इन स्मारकों की ईंटें, ये जो आप यहाँ पर इस साइड में देखिए छोटी छोटी जो ईंटें हैं वह पाला काल की ईंटें हैं, और यहाँ पर शायद से गुप्त काल का भी जो स्मारक है उस समय पर रहा होगा। तो यहाँ पर आना और यह जो वीडियो है ये आपके सामने इस प्रकार से पेश करना ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि इससे पहले हमने इस चैनल के माध्यम से आपको कई ऐसे वीडियो दिखाए जहाँ पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उनको खंडित कर दिया गया है या फिर विद्रूप कर दिया गया है। यह ऐसी स्थली है, यहाँ पर भी जो लोग हैं मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध को या फिर उनके स्मारकों को इस प्रकार से जो अलग रंग रूप देकर इन स्मारकों की जो छेड़छाड़ है करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आर्कियोलॉजी विभाग का नहीं बल्कि यहाँ पर यहाँ का जो भद्रकाली मंदिर है, माँ भद्रकाली, इनका यहाँ पर ये मतलब म्यूज़ियम है और उनके अंडर में यह सारे स्मारक है। मतलब आप सोच सकते हो यहाँ पर अगर हम किसी स्मारक पर अपना दावा जताते बौद्ध होकर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है, वहाँ पर वो अलाउ नहीं करती। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े पैमाने में ये जो पूरे स्मारक के जो ढांचे हैं या फिर ये जो पूरा बिहार के जो जितने भी मलबे हैं वह पूरी तरीके से एक ट्रस्ट के अंडर में दे देना, ये कौन सा न्याय है और ये कहाँ का न्याय है। तो यहाँ पर यहाँ का स्टेट आर्कियोलॉजी हो या फिर सेंट्रल आर्कियोलॉजी हो, उन्होंने उनकी आंखें बंद करके इन सब जो बातें हैं यहाँ पर होती है उनको मतलब खुले तौर पर सहयोग किया है, इसके कारण ये हो पाया है। नहीं तो हम देख पाते जहाँ पर अन्य जो बौद्ध स्थल है वहाँ पर आर्कियोलॉजी एक हल्की ईंट उठाने नहीं देता और वो क्लेम करता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का भी आर्कियोलॉजी का कोई ये नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी वर्चस्व आर्कियोलॉजी का नहीं है। आर्कियोलॉजी जो है सिर्फ बौद्धों को डराने का काम करती है, या फिर जो बौद्ध मतावली का अनुसरण करते हैं या फिर वे उनका प्रचार प्रसार करते हैं उनको डराने का काम जो है यहाँ का पुरातन विभाग, स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो, ये करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यह जो महाकाय जो स्तूप है वो हमने दिखाया है कि इस प्रकार का ओटिव स्तूप, और इस ओटिव स्तूप के चारों दिशाओं में हमें अलग अलग प्रकार की मुद्रा में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं वो दिखाई देगी। अमूमन हम देख पाते हैं एक तो यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन है, या फिर भगवान बुद्ध का यहाँ पर वरद मुद्रा है, या फिर भगवान बुद्ध के जो मतलब भूभूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार की जो मूर्तियाँ इसके चारों ओर है, और ऐसे अनगिनत जो स्तूप है इतने बड़े बड़े। देखिए इसकी हाइट जो है अंदर दबा दी गई है, इसकी हाइट भी बड़ी थी, लगभग अभी आप देख पा रहे हो इस 5.5 फीट इतना, 5 से 5.5 फीट इतना यह स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसे
शिवलिंग समझा जाता है, लेकिन यह शिवलिंग नहीं बल्कि यह हमारे प्राचीन भारत का अतीत गौरव है, जो आज भी अपने इतिहास को देखिए इस प्रकार से खोजता हुआ दिखाई देता है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।